नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कथा लेके आया हूँ। बाबा भर्तृहरि वैराग्य शतक के ऐसे श्लोक लेकर आया हूँ जिसे अगर आप अंत तक सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में इनको उतारते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये श्लोक आपके विचार बदल देंगे, आपकी जीवन शैली को बदल देंगे। तो कृपया ध्यान से सुने और अंत तक सुने। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के सुंदर वीडियो मिलते रहें। बाबा भर्तृहरि कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्यों, इस बात का विचार करो और समझो कि सांसारिक सुख साधन और भोग विलास बादलों के समान फैलने और चमकती बिजली के समान चंचल और क्षणिक हैं। कमल के पत्ते पर पड़ा पानी जैसे झड़ जाता है, उसी प्रकार यौवन की वासनाएं क्षण भर में नष्ट हो जाती हैं। अतः केवल ब्रह्म चिंतन में लगो, इसी में ध्यान लगाओ। इस संसार में अनेकों प्रकार के भोग हैं, ये सभी भोग नाशवान हैं। इन्हीं भोगों के कारण शरीर आदि जन्म मरण के चक्कर में लगा रहता है। यदि मेरा विश्वास करो और मेरी बात पर श्रद्धा रखो तो भोगों की प्राप्ति का प्रयास छोड़ दो, अपना मन शुद्ध कर आत्म साक्षात्कार में लगाओ। यही सबसे उत्तम कार्य है, इसी में जन कल्याण होगा। ये जीवन कुछ समय का है, यौवन की सुंदरता भी कुछ दिनों की है, धन धान्य भोग विलास भी कुछ समय के हैं, सब क्षण भंगुर है। प्रेयसी का आलिंगन भी क्षणिक है। इस असार संसार में सब कुछ नष्ट होने वाला है। इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए केवल ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र नौका है। उसमें सवार हो जाओ और सदैव भगवान और परमात्मा का नाम ध्यान करते रहो। ब्रह्म ज्ञान सबसे उत्तम, महान और सुखद है। इसके आगे ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता भी नगण्य है। तीनों लोकों का राज्य भी व्यर्थ है। जो परम ब्रह्म रस का सुख पाते हैं, जो निरंतर बढ़ जाता है, क्षणिक भोगों में न पड़कर जो केवल ब्रह्म ज्ञान का महान सुख पाते हैं, वही सज्जन है। भव्य विलासिता पूर्ण नगर, चक्रवर्ती राजा महाराजा, दाएं बाएं विद्वानों की सभा, चंद्रमुखी राजकुमारियां, राजकुमारों के समूह और उनकी प्रशंसा गान करने वाले बंदीगण, सबके सब काल के जाल में समा गए। काल के आगे किसी का वश नहीं चलता। काल की गति बहुत तेज है और किसी के रोके नहीं रुकती। उसकी महिमा परम्पार है। वह सबसे बड़ा बलवान है। उस काल देवता को हमारा नमस्कार। काल किसी चालबाज जुआरी से कम नहीं है। वह अपने पासे हमेशा यहाँ वहाँ करता रहता है। जहाँ एक है वहाँ अनेक हो जाते हैं और जहाँ अनेक हैं वहाँ एक ही रहता है। सृष्टि रूपी चौपड़ की बिसात पर काल प्राणियों को अपनी गोटियाँ बनाकर रात दिन जुआ खेल रहा है। वह अपनी इच्छा अनुसार प्राणियों को इधर उधर नचाता रहता है। ऐसे चालबाज जुआरी काल को हमारा नमस्कार है। सूर्योदय सूर्यास्त के साथ मनुष्य की आयु निरंतर समाप्त हो रही है, परंतु घर गृहस्थी और कार्यों के बोझ के कारण मनुष्य को उसका पता ही नहीं चलता। जन्म, बुढ़ापा, परेशानियां और मृत्यु देखकर भी वह कोई सीख नहीं लेता, उसका विवेक नहीं जागता। वह संसार की मोह माया में घिरा पड़ा है। ये काल की तो सारी महिमा है। यदि पता होता तो जीव मोक्ष प्राप्ति का प्रयास अवश्य करता। प्रत्येक बार नया दिन, नई रात आती है, परंतु मनुष्य नामक प्राणी फिर भी उन्हीं कार्यों में लग जाता है जिनमें वह अब तक लगा था। व्यर्थ के प्रयासों में दौड़ धूप करता है। बार बार निंदित और अपमानित होने के बाद भी उन्हीं कार्यों को करता रहता है, कभी लज्जित नहीं होता। ये उसका अज्ञान कितने आश्चर्य का विषय है जिससे वह कोई सीख नहीं सीखता।